बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी ने अपने इरशादों के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए कि एक रोज़ इरशाद हुआ कि भूलोक यानी आलमे नासूत के वक्त का पैमाना इस पर है कि 18 पल का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त यानी 60 घड़ी का एक रात दिन, 30 रात दिन का एक महीना, 12 माह का एक साल, 17,28,000 साल का सतयुग और 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 साल का द्वापर और 4,32,000 साल का कलयुग। इन चारों युगों के मजमूआ को युग की चौकड़ी बोलते हैं, जो कि 43,20,000 साल की होती है। हर एक युग के पहले संध्या और संध्यांश होता है, तो उसकी तादाद जो है इस प्रकार है। भूलोक का एक महापितृलोक के एक रात दिन के बराबर होता है। कृष्ण पक्ष रात और शुक्ल पक्ष दिन भूलोक का एक साल, देवलोक यानी आलमे मलकूत के एक रात दिन के बराबर होता है। दक्षयान सूरज रात और उत्तरायण सूरज को दिन समझना चाहिए। भूलोक के 4 युगों का यानी युगों की एक चौकड़ी की 12,000 गुना देवताओं का युग होता है और देवताओं के 1000 युग के बराबर जो है ब्रह्मा जी का एक दिन और उतने ही अरसा की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के 1000 युग के बराबर पार ब्रह्म का एक दिन और उतने ही अरसा की एक रात होती है। इंसान की ज़िंदगी के मुकाबले में ये आंकड़े असंख्य ही मालूम होते हैं। एक एक दिन, रात, महीना और साल वक्त के हिस्से करने के लिए कायम कर लिए गए हैं, क्योंकि जो शख्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी पर रहते हैं उनके वास्ते तो 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। बिलगर्ज यानी संयोग वंश अगर कोई शख्स किसी जारिया से कुरियाए ज़मीन यानी कि पृथ्वी के अक्षांश की सतह से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं कि जहाँ से उसे हर वक्त सूरज नज़र आता है रहे, तो उसके वास्ते रात कैसी। योगेश्वर लोग दाहिने स्वर को सूरज और बाएं स्वर को चंद्रमा मानते हैं। उन स्वरों की जो रफ्तार ही उनके वास्ते दिन रात का प्रमाण है। रात दिन में 21,600 श्वास यानी कि आने जाने में 43,200 एतादाल में होते हैं। कुछ काम मसलन भागना और मैथुन वगैरह ऐसे हैं जिसमें सांस की रफ्तार जो है तेज हो जाती है और उम्र का हिस्सा उसी रफ्तार में कम हो जाता है। कुछ काम मसलन प्राणायाम और जप्पा वगैरह ऐसे हैं जिनमें सांस की रफ्तार में कमी होती है और उम्र इतनी बढ़ जाती है। ये बहुत ही सुंदर वचन आए हैं दादा गुरुदेव जी के कि जब मैथुन यानी कि काम वासना इंसान के अंदर उत्पन्न होती है तो उसमें श्वासों की गति इतनी तेज हो जाती है कि आयु घटनी शुरू हो जाती है। और अगर प्राणायाम करता है व्यक्ति, सतगुरु का ध्यान करता है, प्राणायाम करने से जो श्वासों की रफ्तार है वो धीमी होती है। उससे क्या होता है कि जो उम्र है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो जिस तरह से पार ब्रह्म ब्रह्मा देवताओं और भूलोक के समाया विधि में चारों युग बरते हैं, इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी में उनका अस्तित्व नज़र आता है। बल्कि इंसान की ज़िंदगी के हर रात दिन में भी चारों युग बरत जाते हैं। सामान्य स्थिति के फी दिन रात में अगर एक हिस्सा बतौर कलयुग के कटेगा तो उससे दुगना द्वापर
उन दोनों के बराबर त्रेता और कलयुग और द्वापर के बराबर जो है सतयुग। इंसान ज्यों-ज्यों नेकी की तरफ बढ़ता जाएगा, अच्छे और नेक ख्यालात और कर्मों की तरक्की और बुरे ख्यालात और अमाल की कमी होती जाएगी। देखो कितने सुंदर वचन है कि इंसान ज्यों-ज्यों नेकी की तरफ यानी कि अच्छे कर्म करने की तरफ जब बढ़ता चला जाएगा और उसके ख्यालात जो हैं वो भी जो अच्छे कर्म होंगे, ख्यालात अच्छे होंगे तो नेचुरली वो तरक्की करेंगे और बुरे ख्यालात जो हैं उनमें कमी होती चली जाएगी। तो कि संसार के अलग अलग तत्व असंख्य हैं, ऐसे ही पुरुष के अजीज़ा भी बेशुमार हैं, मगर पुरुष लोक की मुशाबदत तुलना यानी कि इस तरह से दिखलाते हैं कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश और अव्यक्त ब्रह्मांड 6 के समूह को लोक कहते हैं। पुरुष भी इन्हीं के जो है मजमुआ में बनता है। तो इसका जिस्म मिट्टी, रतूबत सजलता पानी है, गर्मी आग है, प्राण हवा है, सुराख आकाश और अंदरूनी आत्म जो है वो ब्रह्मा है। जिस तरह जगत में ब्रह्मा की विभूति यानी शान इज़्ज़ती है, ऐसे ही पुरुष में आत्मा की विभूति है। जगत में ब्रह्मा की विभूति प्रजापति है और पुरुष में आत्मा की विभूति तत्व है, सत्व है। जगत में जिस तरह इंद्र, रुद्र, चांद, वसु, अश्विनी कुमार, वायु, विश्वदेव यानी तमाम देवता, अंधेरा, रोशनी, स्वर्ग वगैरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और युगों का खात्मा है, इसके मुकाबले में पुरुषों में वैसे ही क्रमशः अहंकार, अदान यानी कि हरारत व गुस्सा, सुख, कांति, उत्साह, तमाम इंद्रियां, मोह, ज्ञान, गर्भाधान, लड़कपन, नौजवानी और प्रौढ़ता की उम्र, बुढ़ापा और मौत है। इसी तरह से अन्य बातों में भी समानता कल्पित करनी चाहिए। इस उपदेश से यह मकसद है कि जो तमाम लोग आत्मा में और आत्मा को तमाम लोकों में देखता है तो उसे आत्मविद्धि हासिल होती है। जो तमाम जगत का आत्मा में नज़ारा देखते हैं वो खुद ही सुख दुख के कर्ता होते हैं। इस अनुसार कर्म के अधीन होने के जो कारण और कार्य से अलग अलग होकर जगत को अपना आप समझता है वह इस ज्ञान से जो है मुक्ति पा लेता है। एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हैं, वैसे ही राजनीति के 4 धर्म हैं, साम, दाम, दंड और भेद। 4 पदार्थ मोक्ष, काम, धर्म अर्थात और इनके 4 साधन हैं, भजन, यज्ञ, तप और दान। 4 वर्ण ये हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 अवस्थाएं हैं। तुर्य, सुपुष्टि, स्वपन, जागृत 4 अंतकरण हैं। अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन और भी बहुत सी बातें इसी तरह हैं। तो इनसे यह मतलब है कि जौन सा युग होता है तो उसमें उससे मुताल्लिक जो बातें हैं वही प्रचलित होती हैं। यह यूँ कहना चाहिए कि जो प्रचलित बात हो उससे इस बात का पता लग जाता है कि आजकल कौन सा युग वर्तमान है। मसलन जब सब आदमी मोक्ष का साधन करें, ब्राह्मणों का अधिकार हो, सन्यासियों की प्रतिष्ठा हो वगैरह वगैरह, तो जानना चाहिए कि सतयुग वर्तमान है। बहुत ही सुंदर वचन आए हैं दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। दादा गुरुदेव जी कितनी सहजता और सरलता से सब बातें समझाते हैं हम जीवों को। तो आज जो है दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम इस बात की ओर भी गौर करेंगे कि प्रेमियों बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि देखो, हमें किसी की शिकायत लगाना कितना अच्छा लगता है ना। ज़रा सी किसी की कमज़ोरी दिख जाए कहीं पर भी तो हम फटाफट
वो समय चूकते नहीं हैं उसकी शिकायत लगाने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसकी शिकायत लगाएं और उसको डांट पड़े और हमारा मन खुश हो जाए। होता है ना ऐसा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर कोई विद्यार्थी अध्यापक के पास शिकायत लगाने के लिए जाता है तो अध्यापक को वो सुहाता नहीं है। जो बच्चा हर वक्त किसी ना किसी की शिकायत ही करता रहता है, शिकवे ही करता रहता है, तो वो अध्यापक को सुहाता नहीं है। इसी प्रकार ही परमार्थ में भी जो साधक होते हैं ना, साधक होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं और प्रेमी होते हैं, अगर वो भी यही चीज़ को अपनाते हैं कि ज़रा सी किसी की कमज़ोरी देखी फट शिकायत लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो सतगुरु को भाते नहीं हैं, सतगुरु की प्रसन्नता नहीं ले पाते। जो शिकायतें करते हैं किसी की, सतगुरु उन पे प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये श्री सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। एक बार आपको ये लीला भी सुनाई गई थी कि दादा गुरुदेव जी ने सबको वचन फरमाए थे कि हमारे पास कोई भी किसी की शिकायत लेके मत आया करो। उनको बिल्कुल नहीं भाता है किसी की शिकायत करना। उससे क्या होता है, देखो, जब हम किसी ने मान लो गलती की है या नहीं की है, ये कुदरत जानती है। जब हम अपने विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसकी शिकायत लगाने के लिए पहुंचते हैं, है ना, एक तो अपने कर्म भारी करते हैं। इसका मतलब कि हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, ये नेगेटिविटी ही तो है। अगर मान लो किसी को पता चलता है कि इसकी गलती है, तो क्या उसके लिए कभी दुआ की? परमात्मा से दुआ करने की बजाय हम शिकायत लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, है ना। तो क्या होता है, जिसके पास हम शिकायत लेके जाते हैं, जब वो उसको बुलाता है, उसको डांटता है, फटकारता है, तो उसकी जिसकी शिकायत लगाई जाती है उसका दिल दुखता है। ठीक है, तो कर्म भारी हुआ कि नहीं हुआ? हमारे द्वारा किसी का दिल दुखा तो कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा ये पाप है कि हम किसी की शिकायत के द्वारा लगाकर उसका दिल दुखा रहे हैं। जब अपना ही बच्चा कोई गलती करता है तो उसको कितने पर्दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी छुपाते हैं और उसको इत्मीनान से, सुचारू रूप से अंदर पर्दे में समझाते हैं, सबके सामने नहीं। इसी प्रकार ही जो साधक हैं, या कोई भी है, संसार में है या परमार्थ में है, अगर हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं तो हम भक्ति की तरफ तो अग्रसर हो ही नहीं पाएंगे। ये तो दादा गुरुदेव जी के वचन हैं कि जो शिकवे और शिकायतें करते रहते हैं ना, वो भक्ति की तरफ कभी भी अग्रसर नहीं हो पाते हैं। भक्ति की तरफ अग्रसर वो ही हो पाते हैं जो सबको समभाव से देखते हैं और निरंतर सतगुरु के भजन में लगे रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी के अंदर भी ये त्रुटि है तो उसको सुधारो। ये नहीं कि हम किसी की शिकायत लगाएंगे तो हम उसकी नज़रों में ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन विधाता की नज़रों में तो गिर गए ना। सामने वालों की नज़रों में बेशक ऊपर उठ गए, लेकिन जिसका दिल दुखाया, जिसकी आंखों से अश्रुधारा बही और उसको नीचा दिखाया, तो क्या विधाता की नज़रों में ऊपर उठ पाएंगे? कदाचित नहीं। और विधाता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बातें कि हम किसी की शिकायत के द्वारा उसका दिल दुखाएं। तो इसलिए अगर हमारे अंदर ये गलती है तो उसको सुधारें हम, कि हमें ऐसा नहीं करना है। भक्ति मार्ग के अंदर तो एक चुप और करोड़ सुख वाली वृत्ति को अपनाना होता है कि आँख, नाक, मुँह, कान ढाँप के नाप निरंजन ले। अपनी आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो और मुंह को भी बंद कर लो, आँखों को ढाँप लो
और ये सब बंद करके नाम निरंजन ले, ऐसे नहीं कहा गया। आँख कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, तभी भक्ति पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो आंखें देखती रहती हैं, कान निंदा चुगली को सुनते रहते हैं, है ना, आंखें देखती रहती कि कोई क्या कर रहा है इसकी शिकायत करें, मुंह से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। तो सच बताओ, क्या भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के ये साधन हैं? जो वाकई में ही अपने सतगुरुदेव भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते जाते हैं, तभी वो सतगुरु का प्रेम पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। कल का जो प्रसंग सुनाया गया था आप सभी को, कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भगत का अपराध जो है क्षमा नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो उसको मैं नहीं क्षमा कर सकता, वो भगत ही करे तो करे, नहीं तो फिर भुगतान भुगतना पड़ेगा। इतिहास गवाह है इसका। जब माँ शबरी को ऋषियों ने कितना कुछ कहा और उसको पंपा सरोवर से जल लेने से भी मना कर दिया, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और जब प्रभु श्री राम माँ शबरी को दर्शन देने के लिए खोजते खोजते उसकी झोंपड़ी पर आए, तो उसको साथ लेके पंपासुर पर गए और सरोवर पर गए। और उनको पता था भगवान को तो कि ऋषियों मुनियों ने इसके साथ क्या किया है, इसको जो है ताने मारते हैं, ताने कसते, इसके बारे में बहुत कुछ बोलते थे। तो भगवान ने क्या कहा, जब ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु चरण छुआइए ताकि पंपासुर का जो जल है वो पीने लायक हो जाए, स्नान करने लायक हो जाए, तो हम पर कृपा कीजिए। तो श्री राम प्रभु ने क्या फरमाया था पता है, कि जब तक शबरी अपने चरण नहीं छुआएगी वहाँ पर, तो ये जल जो है स्वच्छ नहीं होगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही अपराध किया गया है, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। तो इसलिए ये पंपासुर का जो सरोवर का जल है वो गंदला हो गया है, और जब तक अब शबरी चरण नहीं छुआएगी तो ये जल जो है स्वच्छ नहीं होगा। तो प्रभु शबरी से कह रहे हैं कि चरण छुआओ, लेकिन शबरी क्या कह रही, इनको माफ़ कर दो प्रभु, और मैं तो एक तुच्छ हूँ, भीलनी हूँ, लेकिन आप मालिक हैं, आप अपने चरण छुआइए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, जो मेरे भक्त का अपराध करता है, तो भगत जब तक उसको माफ़ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। देखो भगत को कितनी बड़ी उपाधि दी है प्रभु ने, क्योंकि जो भक्त हर वक्त आठों याम अपने प्रीतम की याद में और उसके सिमरन में, उसके ध्यान में रहता है, तो प्रभु उसको सब समर्पण कर देते हैं अपना। तो इसलिए प्रभु ने फिर शबरी से कहा, तो शबरी ने जब चरण छुआए अपने, तो पंपासुर सागर का जो जल था वो स्वच्छ हो गया। इतनी पावर होती है। और एक बार पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के वचन हुए कि वहाँ पर जो खाकी वर्दी वाले जो होते हैं वहाँ पर सेवादार, तो उन्होंने किसी को कुछ कह दिया, किसी भगत को, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संगत को कुछ मत कहना, मेरी संगत को, इन संगत के अंदर ही ऐसे ऐसे प्रेमी हैं। पंजाबी में फरमाया श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने कि इसी संगत के अंदर ऐसे प्रेमी है जेड़े फूक मार के घाह साड़ देंदे है, तो मेरी संगत को कुछ मत कहना। तो अब खुद सोच लो, जिनकी शिकायतें जो लगाते हैं उनका दिल कितना दुखता है, तो फिर उसका मुआवजा कितना देना पड़ेगा, ये खुद ही हिसाब लगा लो। इसलिए अपनी इस गलती को सुधार लें। अगर हमारे अंदर ये त्रुटि है ना, तो उसको हम सुधार लें, अगर अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पाना चाहते, क्योंकि सतगुरु कभी भी
सतगुरु को कभी भी गवारा नहीं है किसी की शिकायतें लेकर जो उनके पास जाते हैं, वो उनको बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। देखो भगवान अपने भगत से कितना प्रेम करते हैं। सत्संग में आके हमें कितनी बातों का पता चलता है। खाली लीलाएं सुन लेना या कुछ और, इनसे जीवन कैसे बदलेगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इन बातों पर नहीं आएंगे, इन पर मनन नहीं करेंगे, अपना अमली जीवन नहीं बनाएंगे, फिर कर्मों का तो हिसाब किताब चलता ही रहेगा। प्रैक्टिकल जीवन जियो, अपने जीवन को अमली जीवन बनाओ। और अमली जीवन कब बनेगा? जब हम इन बातों पर अमल करेंगे, तभी मालिक का प्यार ले पाएंगे, ऐसे नहीं ले सकते हैं प्यार। तो इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर मान लो पता चल भी जाता है, उसके लिए दुआ कर दो कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, लेकिन ये शिकवे और शिकायतें करनी छोड़ दो। इससे क्या होता है? नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। एक तो सामने वाले का हम दिल दुखाते हैं, और जो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जो उनके भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, अपने आप को सुधारें। अगर उसका प्रेम पाना है तो वो बहुत दयालु है। अभी भी अगर माफ़ी मांग लेंगे तो वो बख्श देगा। इसलिए दादा गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।